नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टायर रोटेशन के बारे में। ये टायर रोटेशन वाला टॉपिक मैंने बहुत पहले छेड़ा था और उसके बाद में रिसेंटली जब मैंने अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवाया तो सब लोगों ने पूछा कि भैया टायर रोटेशन क्या क्या सिस्टम है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, वो वाला टायर जो है वो ख़राब हो गया था। अब वो वाला टायर जो है वहाँ पर वो यहाँ से मतलब मैंने रिप्लेस कर दिया, पीछे का टायर आगे ले आया हूँ मैं। अब आगे बात करते हैं कि आखिर टायर रोटेशन जो है वो कैसे किया जाता है। दरअसल टायर रोटेशन भी एक ऐसा नहीं है कि पीछे के आगे लगा दिया, आगे के पीछे लगा दिया, हो गया। टायर रोटेशन करने में भी थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। वो क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले इंडिया में मोस्टली कार जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स है, ठीक है, यानी कि आगे के व्हील में पावर सप्लाई होती है। महिंद्रा की ऑलमोस्ट जितनी भी कारें हैं, TUV KUV वगैरह को छोड़ दो तो वो रियर व्हील होती है महिंद्रा की। सेम केस टाटा नैनो के साथ भी है, वो रियर व्हील कार है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में कैसे टायर रोटेशन करना है वो उसकी बात कर लेते हैं। पहले जो आपके फ्रंट व्हील्स हैं वो ऐसे के ऐसे खोलो और पीछे लगा दो, ठीक है। इधर वाला फ्रंट व्हील खोला, इधर लगा दिया, उस तरह वाला फ्रंट व्हील खोल के उधर लगा दिया। और जो व्हील यहाँ से खुल रहे हैं, ये वाला व्हील जो है ये उठा के आप लेके लगाओगे गाड़ी के उस एंड पे, ठीक है, इस वाले एंड पे। यहाँ पे ये व्हील आप लगा दो और वो वाला व्हील जो है वहाँ जो खुलेगा व्हील, वो वाला व्हील आप वहाँ से खोलो और उसे आप यहाँ लगा दो, ठीक है। ये होगा फ्रंट व्हील ड्राइव केसेस वाली गाड़ियों में, जैसे कि इसमें होगा i20 में ऐसे होगा। उधर वाला व्हील जो है उठ के यहाँ लगेगा, ये वाला व्हील जो है उठ के वहाँ लगेगा और यहाँ वाले जो है जो यहाँ से खुलेंगे वो सीधे के सीधे पीछे जाके लग जाएंगे, ऐसे कैसे। अभी रियर व्हील ड्राइव में क्या करना है बताता हूँ। जो गाड़ियाँ आगे वाले व्हील से नहीं चलती है, पीछे वाले व्हील में पावर जाती है, जिनमें नीचे एक्सल लगा होता है एक, जिससे पावर ट्रांसमिट होती है पीछे की तरफ, या जिनका इंजन पीछे होता है जैसे कि टाटा नैनो, उनमें क्या करना है, यही प्रोसीजर उल्टा करना है। यानी कि रियर वाला व्हील जो है वो निकाला, आगे लगा दिया, उस तरफ के रियर वाला व्हील निकाला और आगे लगा दिया। यहाँ वाला व्हील जो है वो निकाल के सीधा सीधा पीछे नहीं लाना है। यहाँ वाला व्हील निकाला और उस वाली साइड जाएगा, उधर वाला व्हील निकाला और वो इस वाली साइड आएगा। ये रियर व्हील का टाइप हो गया। रियर व्हील में ऐसे करना है। जो गाड़ियाँ 4 व्हील ड्राइवन है और जो ऑल व्हील ड्राइवन गाड़ियाँ हैं उनमें आप इस दोनों तरफ एक्सचेंज कर सकते हो, उधर वाला इधर, इधर वाला उधर, काम बन गया आपका। लेकिन फ्रंट व्हील और रियर व्हील में ड्राइव ये ध्यान रखना। अभी क्यों होता है, इसके पीछे काफ़ी सारे लॉजिक होते हैं। कुछ उन लॉजिक्स पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कई लोग सोचेंगे कि जो स्पेयर टायर है उसका क्या करना। इंडिया में हर गाड़ी में स्पेयर टायर आता है, तो उस स्पेयर टायर का क्या करें भैया। अब स्पेयर टायर भी तो चेंज करना है। मेरा लॉजिक ये है, मैं हमेशा से ये प्रेफर करता हूँ कि आप स्पेयर टायर को यूज़ उतना ही करें जितना आपको ज़रूरत हो। मान लो ये टायर पंचर हो गया, आप स्पेयर टायर जो है वो निकालो, इस टायर में लगाओ, इस वाले टायर की पंचर बनवाओ और जैसे ही टाइम मिले वापस लगवा लो। यानी कि स्पेयर टायर आप कम से कम यूज़ करो, ये मेरा कहना है, ठीक है। अब इसका लॉजिक जो भी हो, इसमें कई थोड़ी बहुत तो अपने पर्सनल वो हो गया कि भाई मैं ऐसे सोचता हूँ तो ऐसे ही रख लिया। प्लस इसका एक और बेनिफिट होता है, आपकी जो टायर रोटेशन का प्रोसेस है वो अगर डिले भी हो जाए तो स्पेयर टायर का इंक्लूड ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आमतौर पे आप टायर रोटेशन जो है 8 से 10 हज़ार किलोमीटर लगभग सब गाड़ियों की सर्विस होती है उस टाइम करवा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी की सर्विस 5-6 हज़ार पे आती है तो आप 5-6 हज़ार पे भी टायर रोटेशन करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पर भी टायर रोटेशन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, उससे टायर खोल के लगाना ही है। बस ध्यान रखें आप प्रॉपरली उसे टाइट कर रहे हो वापस। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्रिस क्रॉस के उधर का इधर, इधर का इधर, ऐसा क्यों होता है। दरअसल आपके टायर जो है, जिस गाड़ी जिस व्हील से ड्रिवन होती है, जहाँ पे प्रोमिनेंटली ब्रेक लगते हैं, वो वाले टायर ज़्यादा घसते हैं, यानी कि वो वाले टायर में ज़्यादा ट्रेस लूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला टायर तो नया है, ये वाला टायर जो है ये पीछे लगा था इतने दिन, ठीक है। अभी ये वाला टायर पीछे लगा था, लेकिन इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ट्रेड्स प्रॉपरली है। लेकिन यहाँ जो पीछे टायर लगा है वो वाला आगे लगा था, इसमें ये ट्रेड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, ठीक है। ये वाले ट्रेड्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आए हैं। तो इस वाली सूरत हाल में क्या होता है, आपके ट्रेड्स प्रॉपर ना होने पर अलग अलग चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हर एक टायर की ट्रेड अलग अलग चीज़ कहती है। ये जो साइड वाले हैं ये गाड़ी को ग्रिप प्रोवाइड करवाते हैं हाई स्पीड पे, जो बीच वाले हैं ये स्टीयरिंग का फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं। तो अलग अलग चीज़ें ट्रेड्स जो है अलग अलग काम करते हैं। और अगर ये ट्रेड्स वियर आउट हो जाए तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप जो है गाड़ी कुछ ना कुछ मान लो ओवर स्टीयरिंग सिचुएशन में प्रॉपरली हैंडल ना हो पाए, ज़्यादा स्लिप करने लगे, रोड ग्रिप बेटर ना हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए टायर रोटेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ना करे तो भी चल जाता है, लेकिन कर लेना चाहिए और जो मैंने पैटर्न बनाया उस हिसाब से कर लेना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं आपके लिए रोज़ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड देखना है कैसी वीडियो लाता रहता हूँ। और हाँ, कई लोगों ने ये वाली गाड़ी का ही जो रियर बम्पर जो है इसे देख के अभी तक कहा है कि आपने हटवाया क्यों नहीं। देखो मेरा सोच हमेशा से बम्पर पे यही रही थी। जब मैंने बम्पर ये लगवाया था उस वीडियो में मैंने कहा था कि फ्रंट बम्पर जो होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं, उससे एयरबैग ओपन नहीं होते और उसी फ्रंट बम्पर से
गाड़ी पेडिस्ट्रियन है, किसी को टक्कर लगती है तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। रियर बम्पर ऐसा कोई भी हार्म नहीं करता है। कई लोगों का कहना था कि रियर सिचुएशन में, रियर इम्पैक्ट वाली सिचुएशन में सीधा इम्पैक्ट जाता है चैसी पे। उन लोगों को मैं बता दूं, ये जो है इसमें इतना दम नहीं होता है कि ये चैसी पे इम्पैक्ट डाल सके। तो अगर यहाँ पे गाड़ी ठुकती है तो ये भी एज ए कुशन ही काम करता है। नहीं यकीन होता तो ठोक के देख लेना, ये खड़ी मेरी गाड़ी, जब भी आना हो आके ठोक के देख लेना। और अगली बार आप मुझे ये रियर बम्पर हटाने से पहले कहें कि भैया चालान हो जाएगा, तो बिल्कुल मुझे पता है मेरे भाई और जब ज़रूरत होगी, जब मेरे पिताजी को लगेगा कि अब उन्हें नहीं यूज़ करना तो हटा देंगे। मुझे भी गाड़ी में थोड़ा भद्दा लगता है, ये कोई ऐसा खास काम भी नहीं है इसका वैसे देखा जाए तो बस इतने लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।